हेलो एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। तो जैसे कि आज पहला क्लास है हम लोग का एप्टीट्यूड का। एक्चुअली पहला क्लास नहीं है, एक ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें हम सारा डिटेल्स बता देते हैं कि किस तरह से हम लोग ये कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ असीबुर रहमान और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ऑल्सो जो गेट में मेरा रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1286। ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना। तो देखो जो एप्टीट्यूड है इसमें ये एक पेड कोर्स है और इसमें हम 49 रुपीज़ पर मंथ लेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स 4 मंथ का होगा, राइट। 4 मंथ में हम सिलेबस बना चुके हैं इसका पूरा, एक्चुअल में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हर महीना में 4 मंथ है तो हर मंथ तुम्हारा 8 क्लास होगा, ठीक है। वो भी तुम्हारा वीकेंड में, ठीक है। हर वीकेंड में 4 क्लास होगा। तो सॉरी 8 क्लास होगा, क्या बोल रहे हैं, वीकेंड में 2 क्लास मतलब मंथ में 8 क्लास, ठीक है। तो 4 वीक होता है तो हर वीक यानी एक तुम्हारा सैटरडे और दूसरा तुम्हारा संडे, ठीक है। ये मेरा पेन टब फंस क्यों रहा है, तो जो भी है। तो हर वीकेंड एक सैटरडे और एक तुम्हारा संडे, ठीक। सैटरडे और संडे तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, 2 क्लास 2-2 घंटा का, ठीक। 2 क्लास 2-2 घंटा का होगा और मंथ में 8 क्लास होगा, यानी 16 घंटा इधर हो गया। और 4 महीना में 32 क्लास होगा, 64 घंटा। और 64 घंटा इनफ है एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हर टॉपिक 32 क्लास हो रहा है टोटल 4 महीना में। तो हम जो सिलेबस रेडी किए हैं उसको कोशिश करेंगे कि 32 क्लास में लेके फिनिश कर दे, एक्स्ट्रा क्लास ना हो, ठीक है। और आई थिंक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। वीकेंड में अगर क्लास होता है सैटरडे और संडे को, टाइम यही होगा 9 के बाद ही, 9 बजे 9:30 हार्डली, ठीक है। तो इस टाइम में आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा, राइट। दूसरा तुम्हारा ये तो बोल ही दिए थे 2 क्लास, ठीक। और उसके बाद स्टडी मटेरियल, देखो स्टडी मटेरियल हम क्लास में जो नोट्स में लिखेंगे, ये तो यहाँ पे नोट थोड़ा सा, ठीक है। जहाँ हम नोट्स लिखते हैं थोड़ा कोशिश करेंगे और बेटर लिखने का, तो वो नोट्स ठीक ठाक लिखेंगे। कुछ पीपीटी वगैरह बना के लाएंगे जिसमें कुछ ऐड करने का फार्मूला वगैरह कुछ होगा, वो हम लिख के पीपीटी में लिख के ले आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी पीपीटी में रहेगा, राइट। जो एप्टीट्यूड में देखो मेनली तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना है, थ्योरी कुछ है नहीं, है थोड़ा बहुत वो तो हम करवा देंगे। और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी होगा वो हम क्वेश्चन टाइप करके ले आएंगे और बाकी तुम लोग अपना नोट्स बना ही सकते हो, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल वही रहेगा तुम्हारा। दूसरा थर्ड पॉइंट है तुम्हारा डीपीपी और उसका वीडियो सोल्यूशन। देखो यहाँ पे तुम लोग ही बताना इसमें करना क्या है, हम बताते हैं कि देखो डीपीपी में हम पूछे हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके वो लोग से, तो वो लोग बोला है कि 20 क्वेश्चन हर डीपीपी में रखने का। तो देखो हर टॉपिक का हम डीपीपी देंगे, ठीक है। जितना टॉपिक है उतना डीपीपी देंगे। और डीपीपी में क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ये क्वेश्चन हम खुद से तो बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन कहीं से उठा के डालेंगे। तो देखो यहाँ पे गेट का क्वेश्चन रहेगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, एक टीसीएस का क्वेश्चन रहेगा जो टीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। मेनली देखो टीसीएस का ही एप्टीट्यूड स्टैंडर्ड होता है और गेट का, ठीक है। तो ये गेट का और टीसीएस का दोनों मिला के हम डीपीपी देंगे, ठीक है। और डीपीपी जो देंगे ये सॉल्यूशन इसका तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, हम इसका वीडियो सोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं इसको भी लाइव सॉल्व करना है तो फिर सप्ताह में एक दिन और निकालना पड़ेगा। तो अब तुम ही लोग बताओ, अभी चैट में लिखो कि इसका रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर लाइव क्लास में सॉल्व करना है, जैसे बोलोगे। चैट ओपन होगा, तुम चैट में बता सकते हो, ठीक है। डीपीपी का जो सॉल्यूशन होगा तुम लोग तो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका हम डीपीपी उसी दिन दे देंगे, ठीक है। और फिर इसको तुम लोग सॉल्व करते रहना। और सॉल्व करने के बाद या फिर तुम लोग हम ये पूरा वीडियो का ही मतलब पूरा डीपीपी का सॉल्यूशन हम रिकॉर्डिंग करके वीडियो दे देंगे, जो ज़रूरत होगा जिसमें फंसोगे वो वहाँ से देख लेना। और नहीं तो बोलोगे तो एक दिन रख के उसको सॉल्व करवा देंगे लाइव। तो
जैसा बोलोगे क्या करना है, रिकॉर्डिंग या लाइव, ये सिर्फ डीपीपी का सॉल्यूशन इसका। हाँ रिकॉर्डेड ही सही रहेगा क्योंकि बाकी दिन तो क्लास रहेगा, रिकॉर्डिंग हमको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्रेट, रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग ये डन हो गया। तीसरा तुम्हारा हाँ ओके फाइन, तीसरा तुम्हारा ये वीडियो सेक्शन टेस्ट वाइज, सॉरी सेक्शन वाइज टेस्ट। तो देखो सिलेबस अभी हम दिखा रहे थोड़ा देर में, और ऑलरेडी हम सिलेबस भेज भी चुके हैं। तो इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। मान के चलो महीना में अगर बोलोगे तो फ्रीक्वेंट टेस्ट, महीना में 2 टेस्ट, माने हाँ वो भी, या फिर 1 टेस्ट, जैसा होगा वो हम लोग क्लास पढ़ते पढ़ते वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है लेक्चर रिकॉर्डिंग। हाँ जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर हो, ठीक है, एक्चुअली क्लास तो सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर ही को होगा, फ्री में नहीं है ये, और फीस तो बहुत मिनिमम है यार, इसमें कोई मत बोलना कि भैया पे नहीं कर सकते, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। इससे सस्ता देखो हम चाहते तो एक्चुअली इतना फ्री में मेरा ना के बराबर ही है, ठीक है। तो फिर भी हम पढ़ा रहे, तो 49 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है। और मेरे को जो लोग जानते हो तो फिर ठीक ही है कि हम ठीक ठाक पढ़ा भी लेते हैं। और इसमें अगर हम पैसा ले रहे तो थोड़ा एफर्ट भी डालेंगे अच्छा से, तो आई होप कि अच्छा मतलब हम जितना जानते हो तो कोशिश करेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये हम कोई ड्राइव में डाल देंगे। अगर देखो एप्टीट्यूड क्या है ना कि जो लोग सेकेंड ईयर में हो, अगर गेट दोगे तो स्टैंडर्ड सिलेबस जो है हम वो करवा देंगे, इनफ वो है। गेट पे कोई कैट कर एप्टीट्यूड तो आता नहीं है जो तुमको भयंकर आना चाहिए, नहीं नॉर्मल सा आता है। प्लेसमेंट में भी बहुत एकदम भयंकर नहीं आता है, वो भी कैट लेवल का नहीं आता है, बेसिक सा आता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टफ एप्टीट्यूड तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना इनफ होगा, राइट। तो जो लोग सेकेंड ईयर में हो, अब एप्टीट्यूड पहला चाहे गेट में जाओ पहला सेक्शन वही रहता है, या फिर चाहे प्लेसमेंट में जाओ उसमें पहला सेक्शन वही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोग जब टच में नहीं रहते तो भूल जाते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग लेक्चर दे देंगे, जिसको अभी मान लो पढ़ लेते हो तो कोई नहीं, जब फिर दोबारा तुम ये जाओगे एग्ज़ाम देने कहीं या फिर कुछ, एटलीस्ट ट्रेन में बैठ बैठ के मेरा वीडियो लेक्चर ही देख लेना 2x में, ये तो कर ही लेते हो तुम लोग एग्ज़ाम से पहले, है ना। जितना वीडियो हम डाल देते हैं यूट्यूब में वहाँ से तुम लोग 2x में देख लो, तो बहुत कोई तो बोल रहा भैया अब ठीक है आपका आवाज़ फ्रीक्वेंसी मैच कर चुका है, 2x में हम लोग पकड़ लेते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। और बाकी जितना शॉर्ट ट्रिक्स होगा उतना हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ रहा इंडिविजुअल गाइडेंस का, ये तो हम बहुत पहले से ही दे रहे हैं तुम लोग को, शायद हम जब कॉलेज में थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तब से ही पढ़ा रहे हैं किसको क्या चाहिए, गाइडेंस का बात है, ठीक है। और चौथा है तुम्हारा, ये चौथा क्या अब लास्ट पॉइंट, 4 मंथ कोर्स होगा, ठीक है। अभी हम 4 मंथ पूरा घर में ही है, क्योंकि हम कहीं पर भी मेरा एडमिशन होता है कुछ होता है, तो वो तुम्हारा आफ्टर अगस्त जुलाई अगस्त में होगा, तो मीनवाइल ये सब निपटा देंगे, ठीक है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा है ये सिलेबस, देखो ये वाला सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देख ही चुके होगे सिलेबस, है ना। तो इसमें ये सबसे पहले अर्थमेटिक, है ना, फिर ये नंबर्स, अलजेब्रा, ठीक है, उसमें जितना टॉपिक्स है सारा को हम मतलब कंपाइल कर चुके हैं। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट तुम्हारा ज़्यादा नंबर वाला जो है वो यही वाला सेक्शन है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है तुम्हारा ये परसेंटेज वाला, ठीक है। परसेंटेज अच्छा से कर जाओगे ना तो आगे इस ये जो है ना परसेंटेज का एप्लीकेशन है, ये तीनों ये दोनों परसेंटेज का एप्लीकेशन है। और रेशियो वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सब नाम सुनने में आसान लग रहा है कि यार ये सब तो बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यार नहीं होता है, तुमको टाइम के साथ कब कल दिन भर थोड़ी एक क्वेश्चन में जो तुम दिन भर करके आराम से कभी कर लोगे, नहीं, एक टाइम बाउंड है, उसके बीच में तुमको करना है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इस सब का ट्रिक्स, सॉल्व करने का तरीका, एक मिक्सर नेविगेशन, ठीक है, ये भी रेशियो का ही पार्ट है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे कैलेंडर और क्लॉक्स का, ठीक। तो जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर हो उसको तो हम सारा पढ़ाएंगे, ठीक। और जो लोग शायद अभी तक नहीं किए हो तो 2 डेमो क्लास फ्री रहेगा, ये क्लॉक्स और कैलेंडर वाला 2 दिन में पढ़ाएंगे, ये फ्री रहेगा, देख लेना, अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना और नहीं तो फिर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो ये टॉपिक जो है सबका एक सब सेक्शन दिख रहा होगा, हेडिंग,
ठीक है, ये हम खुद से किए हैं या फिर बहुत जगह मिलेगा भी, हो सकता है इसमें कुछ जगह ये चीज़ मिसिंग हुआ, कुछ जगह ये चीज़ मिसिंग हुआ, लेकिन हमको जो अच्छा लगा हम इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये एडवांस मैथ है ना, इसमें बहुत जगह ये वाला पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है, तो हमको जितना मिला, हम जितना हो पाया हम सारा कुछ ऐड कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग कैलेंडर क्लॉक से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक में घुसेंगे, अर्थमेटिक के बाद एडवांस मैथ कर लेंगे, अलजेब्रा कर लेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये वाला तो बस ज्योमेट्री का खेल है, थोड़ा सा जो फार्मूला है 4-5 और थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हो वो तो कर ही लोगे, है। ये वाला कुछ कुछ ग्राफ का चीज़ है जो बताना है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम ये तो नाम ही सुने होगे, डिविजिबिलिटी रूल है ना, प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब। ठीक है, तो ये सब दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम लोग सब करते रहेंगे। राइट, नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन वर्बल वाला। ठीक है, देखो नॉन वर्बल वाला पार्ट्स में हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसिंग हो, तो किसी को अगर उसे कुछ लगा कि भैया ये भी आता है, ये भी टॉपिक में बताना, हम करवा देंगे वो भी। हमको जितना मेरा नॉलेज में था, हम जितना रिसर्च किए, हमको जितना ढूंढे, हमको ये सब मिला। ठीक है, तो नॉन वर्बल एप्टीट्यूड में एक तो ये क्यूब वाला और ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका देखो वाइड डायमेंशन हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में या फिर आया हुआ है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसका डायमेंशन तुमको लाखों मिल जाएगा क्वेश्चन का, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जितना क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट है वो सब करेंगे। पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, ठीक ना, इमेजेस, ये सब है तुम्हारा विजुअल परसेप्शन में आता है कि तुम कैसे इसको देखते हो मोड़ने के बाद, ये करने के बाद। एक होता है तुम्हारा नंबर सीक्वेंस, ये सब तो मज़ा आता करने में। शेप पैटर्न, कोई नंबर किसी से इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसको पैटर्न वाले में हम लोग रखें। ठीक है, उसके बाद नंबर्स का तुम्हारा एक और होता है कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, और भी वगैरह वगैरह। उसके बाद तुम्हारा एनालॉजीज, शेप एनालॉजीज, नंबर एनालॉजी, अगर ऐसा है तो उसका ऐसा क्या होगा, ये सब। और एक है तो डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्लेसमेंट में भी जो सब क्वेश्चंस आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो तुम्हारा डिकोडिंग नॉन वर्बल में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक तुम्हारा ये वाला पार्ट। ठीक है, पैटर्न वाला आजकल कम होने लगा, ये विजुअल रिकॉग्निशन आजकल बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये था सिलेबस। राइट, क्लियर है सबको? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब है तुम्हारा डीपीपी हम कैसा देंगे। ठीक है, देखो डीपीपी का फॉर्मेट ये रहेगा, यहाँ पे एप्टीट्यूड का नाम लिखा रहेगा, डीपीपी 1, जितना टॉपिक है उतना डीपीपी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप का डीपीपी रहेगा, जितना बनेगा तुम लोग को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर तुम लोग नीड नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर क्लास में हम 10-15 क्वेश्चन करवा देंगे, इधर 10-15 स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना। तो डीपीपी का फॉर्मेट सही है, अगर किसी को कोई सजेशन देना है तो तुम चैट बॉक्स पे कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो डीपीपी सही है ना, इस टाइप का रहेगा। तो अब देखो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, इसमें हम एक पोल करवाएं जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर है वो लोग से, तो मैक्सिमम लोग 20-25, तो यार 20-25 क्वेश्चन करके कुछ नहीं होगा, मतलब बेशक ही हम लोग को मेथड आना चाहिए सारा का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग कितना कर लेंगे। राइट, तो जितना पीवाई की क्वेश्चन है कोशिश करेंगे हम सारा को डालने का डीपीपी में। ठीक है, और जितना हो सके तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, और अच्छा एक कॉपी बना लेना, कॉपी बना के प्रॉपर कर लेना। ठीक है, तो डीपीपी में किसी को कोई दिक्कत इस टाइप का देंगे तो अब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो एक डाउट सॉल्विंग, देखो एक ग्रुप है जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो लोग के लिए। ठीक है, ये एक ग्रुप रहेगा जिसमें हम तो हैं ही, उसके साथ कोई भी मेंबर्स जो लोग भी ग्रुप में हो या नहीं हो। ठीक है, कोई सॉरी नहीं हो कैसे कर सकते, जो भी ग्रुप में हो, अगर किसी का क्वेश्चन किसी को दिख रहा है बना सकते हो, बना के सॉल्व करके फ़ोटो खींच के भेज देना। ठीक है, और नहीं बन रहा है
तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई मेरे को खाली वहाँ पिन कर देना, या फिर कमेंट होता ना वहाँ पे एक पिन, मतलब क्या वो हमको जो ये करते हो कोट करना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो कर देना क्वेश्चन के साथ, तो हम समझ जाएंगे इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जो भी डाउट हो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, और बाकी अभी देखो अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ नहीं है, फिर भी अगर किसी के पास कोई भी, अभी मान लो कोई पढ़ना शुरू भी कर दियो, जैसे फाइनल ईयर में कोई लोग है बहुत कुछ पढ़ चुका होगा, अगर तुम्हारा अभी से कोई डाउट है तो तुम उधर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम उधर पोस्ट कर देना, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ग्रुप में जितना भी लोग हो, अगर तुमको सॉल्यूशन उसका पता है तो एनी टाइम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करते जाना, जो भी मिले सॉल्व करके उधर सॉल्यूशन भेज देना। ठीक है, और ग्रुप में थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला माहौल बनाए रखना, ऐसा मत करना कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करे, नहीं तो कल आपके घर में विपत्ति संपत्ति है क्या आ जाएगा, इसको फॉरवर्ड करे जियो में 400 करोड़, ये सब चीज़ भेजा ना करना। ठीक है, तो और पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ इधर आता रहेगा। और भी स्टडी मटेरियल जितना मेरे पास होगा, बुक्स और ज़रूरत पड़ेगा और क्वेश्चन चाहिए, बस एक बार बोल देना हमको और क्वेश्चन चाहिए, तो हम और क्वेश्चन ला देंगे। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर हो वो लोग इधर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, और सॉल्यूशन इसका कोई नहीं बनाए तो लास्ट में तो हम है ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं का भी हो, चाहे तुम क्लास से पढ़ो या फिर बाहर कहीं से पढ़ो। ठीक है, तो ये था मेरा कोर्स और मेरा सारा डिटेल्स आज जो हम लेके आए थे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चन, या फिर माइक ऑन करके से भी पूछ सकते हो, तो जैसे तुम कंफर्टेबल हो पूछो।